अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल फाइन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट IBM SPSS स्टैटिस्टिक डाटा एडिटर और मैं आपको ट्यूटोरियल करवाऊंगी फॉर ग्रुप एंड अनग्रुप डाटा। अभी तक हमने स्टैट्स में देखा है कि डाटा ग्रुप भी होता है, अनग्रुप भी होता है और ग्रुप डाटा के लिए मीन, मीडियन, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन, परसेंटाइल्स, क्वार्टाइल्स एक्सेट्रा, ये सब चीजें कैसे निकालते हैं। इसी तरह ग्रुप डाटा के लिए भी हमने ये चीज देखी है। IBM SPSS एक टूल है स्टैट्स का जिसके ऊपर हम ये सारी चीजें डाटा को हैंडल कर सकते हैं, चार्ट्स बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ही इजीली। बस हमने इसमें वैल्यूज देनी होती हैं और इसके अलावा हमने इसमें कुछ चीजें सेट करनी होती हैं और हमें एट दी एंड रिजल्ट जनरेट होता हुआ नजर आ जाता है। तो आज हम इसी को देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आज आपको करवाऊंगी अनग्रुप डाटा के लिए। लेट्स सपोज ये मेरा एक क्वेश्चन है अनग्रुप डाटा के लिए, ठीक है। ये अनग्रुप डाटा मुझे गिवन है और मैंने इसका निकालना है मीन, मीडियन, मॉड, डिसाइल्स, परसेंटाइल्स, क्वार्टाइल्स एक्सेट्रा और इसके अलावा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी इसका मैंने फाइंड आउट करना है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन सबसे पहले मुझे क्या दिया गया है, ये सारा का सारा अनग्रुप डाटा है। अनग्रुप डाटा है तो आपने क्या करना है, अपना IBM SPSS ऑन करना है। आपको इस तरह से एक विंडो शो होती हुई नजर आएगी। अगर आप यहाँ पर नीचे देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है डाटा व्यू। इस वक्त ये वाला टैब ऑन है, जिसका मतलब ये है कि आप जो भी डाटा एंटर करेंगे वो आपको इस विंडो पर शो होगा। उसके अलावा एक और टैब है यहाँ पर वेरिएबल व्यू की। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक न्यू विंडो नजर आएगी। व्हाट इज वेरिएबल व्यू? जब भी आपने अपना काम स्टार्ट करना है, सबसे पहले आपने वेरिएबल व्यू में जाना है और अपने वेरिएबल्स यहाँ पर इनिशियलाइज करवाने हैं। क्योंकि यहाँ पर जो मुझे डाटा गिवन दिया हुआ है ये अनग्रुप डाटा है, अनग्रुप डाटा मुझे गिवन दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं इसमें इस डाटा के लिए एक वेरिएबल इनिशियलाइज कराऊंगी। वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है। लेट्स सपोज मैं अपने वेरिएबल का नाम यहाँ पर एक्स रखती हूँ। मैंने उसका नाम एक्स रखा। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि इसकी टाइप क्या होगी। तो टाइप के लिए आप इस बटन को क्लिक करेंगे और आपको काफी सारी टाइप्स नजर आएंगी। न्यूमेरिक, कोमा, डॉट, साइंटिफिक नोटेशन, डेट, डॉलर, कस्टम करेंसी, स्ट्रिंग। तो मेरा चूंकि ये सारा न्यूमेरिकल टाइप डाटा है तो मैं यहाँ पर इसको न्यूमेरिक ही सिलेक्ट करूंगी। इसके अलावा विड्थ वो बता रहा है कि कितनी लेंथ होगी उस आपके डाटा की। लेट्स सपोज अगर मैं विड्थ 1 सेट करती हूँ तो 0 से लेकर 9 तक यूनिट प्लेसेस में जितने भी नंबर्स होंगे उसकी विड्थ होती है 1। तो इसीलिए विड्थ 1 का मतलब है मेरे यूनिट प्लेसेस में जितने नंबर होंगे। इसी तरह अगर मैं विड्थ 2 सिलेक्ट करती हूँ तो मेरे यूनिट और 10 प्लेसेस में जितने भी नंबर होंगे वो लाई करते होंगे। तो आप मिनिमम जो है 2, 3, यानी कि आपको जो गिवन डाटा गिवन है, यहाँ पर उन्होंने क्या गिवन दिया हुआ है, 1 प्लेसेस का डाटा है, 2 का भी है। तो आपकी अपनी मर्जी, आप 8 भी कर सकते। तो बाय डिफॉल्ट उन्होंने 8 सेट किया हुआ, मैं यहाँ पर 8 ही रखूंगी। इसी तरह यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस लिखा हुआ है। लेट्स सपोज आपका इन फ्यूचर आगे जाकर डाटा डेसिमल में आ सकता है। तो आप यहाँ पर अपने डेसिमल प्लेसेस के बाद कितनी वैल्यूज चाहते हैं, डेसिमल के बाद कितने वैल्यूज आप चाहते हैं कि मुझे शो हो, पॉइंट के बाद एक वैल्यू शो हो, 2 हो, 3 हो, तो आपने वो नंबर यहाँ पर सेट करना है। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 2 सेट है तो मैं इसे 2 ही रहने दूंगी। उसके बाद मैं ओके का बटन क्लिक कर दूंगी। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है लेबल। लेबल का मतलब ये है कि आपने ये जो डाटा है इसको किसी खास लेबल से या किसी खास नाम से अगर आप इसे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर उसने कहा है नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ ट्री। तो ये डाटा किसका है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन का। तो लेट्स सपोज मैं इधर इसका लेबल रख देती हूँ नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो जब मैं अपना ग्राफ बनाऊंगी या आगे कोई फ्रीक्वेंसी टेबल बनाऊंगी तो इस वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लेबल लिखा हुआ नजर आएगा, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। वैल्यूज यहाँ पर मैं कुछ भी, इसको आप बाय डिफॉल्ट नहीं छेड़ेंगे। और उसके अलावा ये अलाइनमेंट सिर्फ इसीलिए कि आप अपने सेल के लेफ्ट साइड पर अपना नंबर
मतलब फॉर्मेटिंग के लिए ये बेसिकली कि लेफ्ट साइड पर आपका नंबर शो हो, राइट पर शो हो, या बिल्कुल सेंटर में शो हो। तो अभी चूंकि लेफ्ट सिलेक्ट है, सॉरी अभी राइट सिलेक्टर जो जब आप अपना डाटा एंटर करेंगे तो वो इस साइड पर कहीं शो होगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर फॉर्मेटिंग के लिए। उसके बाद मयर मयर तीन तरह की है। आपने स्केल वाली सिलेक्ट करनी है क्योंकि आप स्केलिंग करना चाह रही हैं और आपका डाटा भी न्यूमेरिक है। उसके बाद इनपुट इसका क्या है, सॉरी रोल इसका क्या है, यानी कि जो वेरिएबल है ये किस चीज का रोल प्ले कर रहा है। तो आपका जो वेरिएबल का रोल है वो इनपुट होना चाहिए, आपने इसके अलावा और कोई रोल सिलेक्ट नहीं करना। ठीक है, ये आपने अभी, ये आपका फर्स्ट स्टेप है जब भी आपने कोई काम करना होगा। आपने सबसे पहले वेरिएबल इनिशियलाइज करवाने हैं क्योंकि अकॉर्डिंग टू दी डाटा मेरे पास अनग्रुप डाटा था और उसके लिए मुझे एक ही वेरिएबल चाहिए था, इसलिए मैंने यहाँ पर एक ही वेरिएबल इनिशियलाइज करवाया। उसके बाद सेकंड स्टेप आ जाता है डाटा व्यू में। डाटा व्यू में आप जाएंगे, उसके बाद आप डाटा व्यू में जाएंगे। अब आप देखें, आपको जो आपने वेरिएबल यहाँ पर इनिशियलाइज करवाया था वो अब आपको यहाँ पर शो हो रहा है। अब इस डाटा व्यू में आपने सिंपल अपने डाटा की एंट्री करनी है। अच्छा, अब आपको सबसे पहले क्या डाटा गिवन दिया हुआ है, ये सारा का सारा डाटा आपने अब यहाँ पर वन बाय वन लिखते जाना है। सबसे पहले क्या है, 544124 5। अच्छा, अब आप देखें पॉइंट के बाद 20 शो हो रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि हमने डेसिमल के बाद 2 लिखा था, 2 प्लेसेस लिखा था। अब चूंकि आपका होल नंबर है, डेसिमल के बाद कोई वैल्यू नहीं, इसलिए 0.00 शो हो रहा है। तो ये कोई गलत चीज नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो आप यहाँ पर टाइप पर जाएं और डेसिमल प्लेसेस को 0 सेट कर दें, तो ये सारे के सारे पॉइंट, डेसिमल पॉइंट जो है वो रिमूव हो गए। ओके, अब आपने ये सारी की सारी वैल्यूज एंटर करवा दी है। टोटल वैल्यू कितनी है, 40। अब आपने क्या करना है, आफ्टर एडिंग ऑल द वैल्यूज, अब आपने एनालाइज पे जाना है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जाना है, उसके बाद आपने फ्रीक्वेंसीज में जाना है। अब आपको जो भी वेरिएबल गिवन है, इस वक्त तो एक ही वेरिएबल है, तो आपने उसको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और स्टैटिस्टिक्स के बटन पर क्लिक करना है। अब आप देखें इस विंडो पर वो बता रहा है कि आपने इस वेरिएबल में जो डाटा गिवन है उसका क्या फाइंड आउट करना है। सेंट्रल टेंडेंसी में आ गया, मीन, मीडियन, मोड। लेट्स सपोज मैं ये सारा फाइंड आउट करना चाहती हूँ, क्वार्टाइल्स फाइंड आउट करना चाहती हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ठीक है, सीक्वेंसेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप इसी तरह चाहे परसेंटाइल्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। परसेंटाइल्स में आपने बताना होगा कि आप कौन सा फाइंड आउट करना। आपको पता है परसेंटाइल P10 से लेकर P100 तक होते हैं। तो लेट्स सपोज मैं P10 वाला परसेंटाइल फाइंड आउट करना चाह रही हूँ, इसी तरह P50 का ही फाइंड आउट करना चाह रही हूँ, इसी तरह मैं P90 के लिए एक परसेंटाइल फाइंड आउट करना चाह रही हूँ। ये सारे के सारे परसेंटाइल की वैल्यू मैंने सेट कर दी है। इसी तरह रेंज, मिनिमम, मैक्सिमम, सम, कर्टोसिस, ठीक है। तो ये आप सारी की सारी चीजें सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू का बटन क्लिक कर दें। उसके बाद चार्ट्स की तरफ आ जाता है। अगर आपने कोई चार्ट बनाना है तो इस वक्त आप बार चार्ट, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, कुछ भी आप बना सकते हैं। लेट्स सपोज मैं पाई चार्ट और सॉरी बार चार्ट बनाना चाह रही हूँ, ठीक है। तो और चार्ट में वैल्यूज अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी या अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। लेट्स सपोज मैं अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी चार्ट वाली सेट करना चाहिए, तो इसको मैं कंटिन्यू कर दूंगी। उसके बाद आ जाते हैं फॉर्मेटिंग में।
फॉर्मेटिंग में ये कह रहा है कि आपने डाटा सेंडिंग वैल्यूज, उसका ऑर्डर सेंडिंग रखना है, डिसेंडिंग रखना है, जो भी आपने, वैसे ये असेंडिंग में ही ठीक रहे हैं। और कंप्यूट कंपेयर वेरिएबल्स, यानी कि जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग रखी हुई है यही ठीक है। बूटस्ट्रैप की तरफ आ जाते हैं। बूटस्ट्रैप, इसको भी आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे ही रहने दें। सिंपल आपने स्टैटिस्टिक्स, चार्ट, ठीक है, इन दोनों चीजों के ऊपर फोकस करना है। उसके बाद यहाँ पर उसने कहा है डिस्प्ले फ्रीक्वेंसी टेबल्स। अगर आप अपना फ्रीक्वेंसी टेबल बनवाना चाहते हैं तो आपको इस बटन पे क्लिक करना है, तो आपको इसका फ्रीक्वेंसी टेबल भी फाइंड आउट वो बनाकर दे देगा। उसके बाद ओके का बटन क्लिक करेंगे और अगर आप देखें तो आपको ये आउटपुट शो हो गई है, जिसमें इस डाटा का मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, एरर, मीडियन, मोड, ठीक है, और वेरिएंट सीक्वेंसेस, और ये सारे के सारे जो आपने क्लिक किए थे वो सारे उसने कैलकुलेट करके दे दी। यहाँ पर परसेंटाइज उसने 10, 20, 50, 75, 90 ये सारे से परसेंटाइज फाइंड आउट करके दे दिए। उसके अकॉर्डिंग उसने ये आपको फ्रीक्वेंसी टेबल भी कैलकुलेट करके दे दी है, ठीक है, और एट दी एंड ये आपको चार्ट भी बनाकर दे दिए। इस तरह से आप SPSS पर अपना जो अनग्रुप डाटा है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स पॉज, मैं अब ग्रुप डाटा के ऊपर फोकस करूंगी, ग्रुप डाटा के ऊपर। तो उसके लिए मैं देखते हैं, इस एग्जांपल को कंसीडर करते हैं। लेट्स सपोज इन दिस एग्जांपल मेरे पास ग्रुप डाटा गिवन है, क्लासेस गिवन है 20 to 24, 25 to 29, 30 to 39 एक्सेट्रा, और उसके अलावा उसने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पर्सन्स मुझे दिए हैं। और फाइंड आउट करने के लिए क्या कहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड फर्स्ट 4 मीन। तो अभी फिलहाल मैं आपको सिंपल सेंट्रल टेंडेंसी और स्टैंडर्ड डेविएशन की हद तक आपको बताऊंगी कि ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मीन मोमेंट्स कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। ठीक है, तो हम ज्यादा डिटेल में भी नहीं जा रहे हैं, अभी सिंपल हम स्टार्टिंग में कर रहे हैं। अभी हमने देखना है ग्रुप डाटा को किस तरह से हैंडल किया जाता है। अब चूंकि अगर इस क्वेश्चन को गौर से देखें तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसमें क्लासेस दी हुई है। क्लासेस में दिस इज माय लोअर लिमिट एंड दिस इज माय अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास दो वेरिएबल्स बन जाएंगे, एक वेरिएबल लोअर लिमिट के लिए होगा और दूसरा वेरिएबल अपर लिमिट वैल्यू के लिए होगा। इसी तरह एक और वेरिएबल मैं इनिशियलाइज करवाऊंगी फॉर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी गिवन दी हुई है। तो अभी मेरे पास फिलहाल टोटल मिला के 3 वेरिएबल्स इनिशियलाइजेस होंगे। पहला मेरे पास लोअर लिमिट के लिए होगा, ठीक है, उसकी टाइप क्या है, न्यूमेरिक, विड्थ 8 है, डेसिमल 2 प्लेसेस है। अगर मैं चाहूँ तो इसको रख सकती हूँ, वरना नहीं, लेबल की जरूरत नहीं है। अगर आप रखना चाहते हैं तो आप जरूर कीजिए। बाय डिफॉल्ट सेटिंग बिल्कुल ठीक है। मेजर्स इसकी हम सेट कर देते हैं, इसकी स्केल रखेंगे और उसके बाद हम आ जाते हैं फ्रीक्वेंसी की तरफ। फ्रीक्वेंसी की भी हम स्केलिंग करते हैं। ओके, अगर आपको याद हो हमने जब क्वेश्चंस किए थे इन द बुक, तो हमने क्या किया था, इन दोनों का सम लेकर डिवाइड बाय 2 करके इनका मिड पॉइंट निकालते थे और उसके बाद मीन, मीडियन, मोड में वो वैल्यू पुट करते थे क्लासेस की। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक और वेरिएबल हम इनिशियलाइज करवाएंगे जो कि इनके मीडियन फाइंड आउट करने के लिए यूज होगा। जब एक बार मीडियन निकाल लेंगे, इनका एक्स में स्टोर हो जाएगी वैल्यू, उसके बाद हम उसके ऊपर अपने ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। एक्स मींस मीडियन और एफ मींस फ्रीक्वेंसी, एल मींस लोअर लिमिट वैल्यू और यू मींस अपर लिमिट वैल्यू। ओके, तो ये मैंने इस तरह से अपने वेरिएबल इनिशियलाइजेस करवा दिए हैं। उसके बाद
हम जाएंगे डाटा व्यू में। डाटा व्यू में हम जैसे पहले डाटा सेट किया था बिल्कुल वैसे करेंगे। तो सबसे पहले मेरी वैल्यू आ जाती है 20 और 24। 20 और 24, 25 to 29, 25, 29, 30 to 39, 40 to 44, 45 to 49, 50 to 54, 55 to 64। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैं फ्रीक्वेंसी वैल्यू सेट करती हूँ 1 2 26 22, 20 15 14। अगर अब मैं ये चाह रही हूँ कि ये मेरे पास जो वैल्यूज हैं डेसिमल में ना आए, तो मैं सिंपल इन सभी वैल्यूज की डेसिमल प्लेसेस 0 कर देती हूँ। तो मेरे पास ये सारी की सारी वैल्यूज डेसिमल प्लेसेस से विदाउट आगे। अच्छा, अब मैंने आपको कहा था कि x मैंने वेरिएबल इनिशियलाइज करवाया फॉर मीन। मीन का मतलब ये है कि 20 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 2। इसके लिए अब आपने ये मैनुअली हैंड से करके यहाँ पर एंटर नहीं करना, बल्कि इसके लिए भी ये फीचर एसपीएसएस प्रोवाइड करता है। आपने सिंपल क्या करना है, ट्रांसफॉर्म में जाना है, कंप्यूट वेरिएबल्स में जाना है। कंप्यूट वेरिएबल का मतलब है आप वेरिएबल की कोई वैल्यू को कंप्यूट करने वाले हैं। अब मैंने वेरिएबल की किस वेरिएबल की वैल्यू को कंप्यूट करना है, जिसमें स्टोर करवाना है, वो है एक्स, मेरी टारगेट वेरिएबल जिसमें मैंने अपना आंसर आफ्टर कंप्यूटिंग स्टोर करवाना है। ठीक है, तो मैंने एक्स यहाँ पर लिख दिया। बिल्कुल नेम एग्जैक्टली सेम ऐसा ही होना चाहिए जैसे आपने यहाँ पर लिखा है। उसके बाद मैंने क्या करना है, उसका मीन कैलकुलेट करना है। मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमें पता है। सबसे पहले आप यहाँ से ब्रैकेट सेलेक्ट करेंगे। आपने क्या करना है, एल प्लस यू, व्हाट इज योर एल, लोअर लिमिट, प्लस व्हाट इज योर यू, अपर लिमिट। उसके बाद डिवाइडेड बाय 2। यही फार्मूला होता है। ये आपने यहाँ पर लिखा, ओके का बटन दबा दिया, और कुछ भी नहीं आपने करना। आपने ओके का बटन दबाया, उसने ये आपको कंप्यूट करके एक्स की एल प्लस यू कंप्यूट करके डिवाइडेड बाय 2 उसने कहाँ पे स्टोर करवा दिया है, एक्स में। और ये आपको उसने मीन कैलकुलेट करके दे दिया। अच्छा, अब आपके पास मीन भी है, अब आपके पास फ्रीक्वेंसी टेबल भी है। अब आपने सिंपल एनालाइज में जाना है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जाना है, फ्रीक्वेंसीज में जाना है। ठीक है। मीडियन ऑफ द क्लास, व्हाट इज योर, आपका टारगेट वेरिएबल कौन सा होगा, मीडियन ऑफ द क्लास यानी कि एक्स होगा। ठीक है, इसी के ऊपर आपने मीन मीडियन मोड फाइंड आउट करना है। इसी के ऊपर ये सारी चीजें अप्लाई करनी है। लोअर लिमिट और अपर लिमिट को आप यूज नहीं करेंगे, वो इसीलिए क्योंकि इन्हीं दोनों से का मीडियन जो है वो एक्स है। तो ये अब आपका टारगेट वेरिएबल होगा जिसके ऊपर आप सारी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे, क्वार्टाइल, मीन, मीडियन, मॉड, सम, परसेंटाइल, जो भी आपने कैलकुलेट करना है। जो भी आपको गिवन होगा वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू कर देंगे। लेट्स सपोज इस बार मैं पाई चार्ट बनाना चाहती हूँ। पाई चार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। आपके अपनी मर्जी, अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी, अकॉर्डिंग टू परसेंटेज।
जो भी आपको गिवन होगा, और उसके बाद आपने डिस्प्ले फ्रीक्वेंसी टेबल का टिक करना है और एग्जीक्यूट करवा देना है। आपको एट द एंड रिजल्ट शो हो जाएगा। अब देखें, आपको मीन भी फाइंड आउट करता हुआ नजर आ रहा है और मीडियन भी, मोड भी कैलकुलेट उसने करके दी है, परसेंटाइल्स भी, और उसके बाद ये फ्रीक्वेंसी टेबल। ओके, वन मोर स्टेप जो मैं यहाँ पर आपको बताना भूल गई हूँ, वो ये है कि क्योंकि हम ग्रुप डाटा के साथ काम कर रहे हैं और इसमें फ्रीक्वेंसीज हैं गिवन दी होती हैं, तो यहाँ पर एक छोटा सा स्टेप और होगा। बिफोर एनालाइज डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस से पहले आपने क्या करना है, डाटा में जाना है और उसके बाद आप जाएंगे वेट केसेस में, और यहाँ पर आपने सिंपल जो आपकी फ्रीक्वेंसी का वेरिएबल होगा वो आपने यहाँ पर वेट केसेस बाय फ्रीक्वेंसी वेरिएबल में यहाँ पर इसको सेंड करके ओके कर देना है। ये काम जरूरी करना है और ये काम तब होगा सिर्फ और सिर्फ जब आपको ग्रुप डाटा गिवन होगा। तो आपने सिंपल एनालाइज से पहले आपने ये काम जरूर करना है। ठीक है, मैं एक बार फिर बता देती हूँ। आपने कहाँ जाना है, डाटा में, वेट केसेस, वेट केसेस बाय योर फ्रीक्वेंसी वेरिएबल, ये आपका फ्रीक्वेंसी वेरिएबल, आप पहले इसको यहाँ पर सेंड करेंगे, ओके करेंगे। ठीक है, पहले ये काम कर लेंगे, उसके बाद जब ये आपने कर लिया उसके बाद एनालाइज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स फ्रीक्वेंसीज, ये सारी चीजें आपने ऑलरेडी सिलेक्ट कर ली हुई है, दोबारा करने की जरूरत नहीं है। जस्ट ओके का बटन क्लिक करेंगे और एट द एंड आपको फाइनल फाइनल आउटपुट शो हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका पाई टेबल, पाई ग्राफ। बस ये आपकी बेसिक्स थी एसपीएसएस की फॉर ग्रुप एंड अनग्रुप डाटा। इसको एक बार आपने ज़रूर प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और कभी प्रॉब्लम होगी तो हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मज़ीद डिटेल्स वगैरह बताऊंगी, इसको कैसे यूज़ करते हैं, मज़ीद न्यू फीचर्स बताऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।